Hello, friends. Good morning. How are you all? I hope all of you are fine. I am Dr. Khan. Welcomes you in my YouTube channel, Dr. Khan Science Academy. Already, we have learned about the human nervous system. In that, already we have learned about the first main part of human nervous system, that is nerve cell. The concept of nerve cell, different types of nerve cells, and the detailed structure of typical nerve cell we had studied. अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम का जो सेकंड मेन पार्ट है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये दो मेन पार्ट हमको आज पढ़ना है। वन इज ब्रेन एंड सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। सो फर्स्ट वन ऑलरेडी वी हैव लर्न, दैट इज द nerve. Here we have to study about the brain. So first of all, we have to learn what is brain, the location and position of the brain in our body, then the structure of brain, external and internal structure of brain and its function. तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेन क्या है। ब्रेन इज द मेन कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। ब्रेन क्या है? मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है विच कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर सिस्टम। हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे सिस्टम के फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने का काम ब्रेन करता है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन कंट्रोलिंग सेंटर। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द क्रैनियम। अब हम देखेंगे उसका पोजीशन कहाँ है। तो ब्रेन इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन एंड इट इज वेल प्रोटेक्टेड इन द क्रैनियम। तो यहाँ पर कंसेप्ट आता है क्रैनियम का। क्रैनियम किसे कहते हैं? अ हार्ड बोनी केस इनसाइड विच ब्रेन इज प्रेजेंट इज नोन एज क्रैनियम। तो हमारा जो ब्रेन है वो टफ एंड हार्ड बोन के कवर में, केस में होता है, एंड दैट इज केस ऑफ बोन और बोनी केस इज नोन एज क्रैनियम, एंड दैट्स वाई our human beings order is known as craniata. Now it is covered by 3 membrane. अब ये जो हमारा हेड रीजन है इसमें सबसे आउटरमोस्ट है हेयर्स। लॉट ऑफ हेयर्स आर देयर इन आवर हेड विच प्रोटेक्ट आवर ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड। उसके बाद आता है बोनी केस, दैट इज द क्रैनियम, दैट ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर ब्रेन। लेकिन अगर क्रैनियम के नीचे देखेंगे तो देर आर 3 membrane, 3 लेयर, एंड दैट 3 membrane which covers the brain to protect it is known as meninx. क्रैनियम का तो कवर है, उसके अंडर 3 मेम्ब्रेन हैं और तीनों मेम्ब्रेन को कंबाइनली हम कहते हैं मेनिंग्स, एंड दैट मेनिंग्स फिल्ड विथ फ्लूइड दैट इज कॉल्ड एज cerebrospinal fluid. And this cerebrospinal fluid and the cranium and the meninx combinedly protect our brain from external shock and physical injury. तो इतना सारा प्रोटेक्शन हमारे ब्रेन को है। जिस तरह आपको मालूम है कि जो मेन पर्सन होता है हमारे कंट्री का, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है, Z+ प्रोटेक्शन होता है। वैसे हमारे बॉडी का सबसे चीफ और मेन जो पार्ट है वो है ब्रेन, तो उसको उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्शन होना चाहिए जैसा प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट पर्सन है हमारे कंट्री का। वैसे हमारे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है ब्रेन, तो उसको तो Z+ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो हमारे ब्रेन का जो Z+ प्रोटेक्शन है वो क्या है? पहले सबसे पहले तो हेयर्स है, फिर क्रैनियम है, हार्ड बोनी केस है, उसके बाद है 3 मेनिंग्स, और वो मेनिंग्स के बीच में क्या फील्ड है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो का मतलब होता है ब्रेन, स्पाइनल का मतलब होता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये जो फ्लूइड है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कॉमन होता है, इसलिए उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। जैसा कि हमारे गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर होता है, शॉकअप जिसे हम कहते हैं, तो स्प्रिंग होता है शॉक को ऑब्जॉर्व करने के लिए, लेकिन उसके अंदर शॉकअप ऑयल भी होता है, तो हमको शॉक नहीं लगता। कितना भी बड़ा अगर झटका आ गया रास्ते में तो उसका शॉक गाड़ी पर बैठने वाले को नहीं लगता है। उसी तरह कितने भी ज़ोर से अगर हम गिर गए, हमारे हेड पे कितनी भी ज़ोर से मार लग गया, तो भी उसका इफ़ेक्ट ब्रेन तक नहीं जाना। इसके लिए आउटर हेयर्स है, बोनी केस है, 3 मेनिंग्स है और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
the protection of brain, that is we may called it as Z plus protection of the brain. Now brain has three main part. अब आएंगी बात लोकेशन और पोजीशन तो देख लिया हमने. इट इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन इन द स्कल, उसको हम क्रेनियम भी कहते हैं, स्कल भी कहते हैं. And it is protected by three membrane, and that membrane are called as menings, and that menings are filled with a fluid that is called as cerebrospinal fluid. अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ब्रेन में कितने पार्ट है? थ्री मेन पार्ट्स है. इन केस ऑफ ब्रेन देयर आर थ्री मेन पार्ट्स. कौन कौन से थ्री मेन पार्ट्स है? तो पहले पार्ट को हम बोलेंगे फोर ब्रेन. FORE है ये, FOUR नहीं है. यू मस्ट बी कॉन्सेंट्रेट हेयर. तो फोर ब्रेन का मतलब होता है द फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का सामने वाला जो पार्ट है उसे हम फोर ब्रेन कहते हैं. फोर मीन्स फ्रंटल पार्ट, या इसे दूसरा नाम है प्रोजेंसेफेलॉन, फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, फोर ब्रेन. उसके बाद सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन, मेजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में वाला पार्ट. और लास्ट थर्ड वाला पार्ट है हाइंड ब्रेन, मेटेंसेफेलॉन. तो इस तरह से ह्यूमन ब्रेन के तीन मेन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन वेयर दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट. फ्रंट पार्ट में जो ब्रेन प्रेजेंट है दैट इज द फोर ब्रेन, जैसा हम इसको कहते हैं फोरहेड. तो ये पार्ट में अंदर से जो ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन. मिडल बीच वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन, और लास्ट वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज हैंड ब्रेन. नाउ दिस each part, forebrain, midbrain and hindbrain, here we have to learn in detail. Forebrain का हम पहले डिटेल स्टडी करेंगे, फिर midbrain, फिर hindbrain. So forebrain, here I am explaining theoretically. After this explanation I will show all this part in the diagram. यहाँ पर हम इसको theoretically समझ लेते हैं पहले कि ब्रेन के कितने पार्ट है, फोरब्रेन में क्या है, मिडब्रेन में क्या है, हैंडब्रेन में क्या है, उसके फंक्शंस क्या है. उसके बाद हम प्रैक्टिकली डायग्राम में इसके पार्ट्स को देखेंगे. तो पहला वाला जो पार्ट है ब्रेन का वो है फोर ब्रेन. द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फोर ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स. तो फोर ब्रेन में फिर दो पार्ट होते हैं. पहला पार्ट का नाम है सेरेब्रम और दूसरे पार्ट का नाम है ऑल्फैक्टरी लोब्स. अब ये जो सेरेब्रम है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट है, और इसको बीच में से एक डीप कमिश्चर होता है जिसके वजह से ये सेरेब्रम दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट सेरेब्रम एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. तो जो आधा आधा पार्ट होता है सेरेब्रम का उसे कहते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर. राइट साइड वाले को राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर. और सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ऑल्फैक्टरी लोब्स. नाउ इट इज़ द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. इसका फंक्शन क्या है? तो जो थिंकिंग मैकेनिज्म है हमारा वो प्रेजेंट होता है ये पार्ट में. एंड कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन. हमारे बॉडी के जितने भी वॉलंटरी एक्शन है, टॉकिंग, वॉकिंग, सिटिंग, स्लीपिंग, स्टैंडिंग, ये जो वॉलंटरी एक्शन है, दिस एक्शंस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन. अब एक बात यहाँ पे हमको समझनी पड़ेगी कि ब्रेन का जो अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. डिसेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रल पार्ट है ब्रेन, लेकिन फिर भी सारे के सारे एक्टिविटीज़ ब्रेन के एक पार्ट से कंट्रोल नहीं होते. तो ये जो फोर ब्रेन है ये सबसे पहले तो हमारा थिंकिंग पावर को कंट्रोल करता है. सेकेंड थिंग, इट कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन, चलना, बैठना, उठना, फिरना. दीज आर द वॉलंटरी एक्शन. द एक्शन विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल पावर आर नोन एज वॉलंटरी एक्शन. जो एक्शन हम सोच समझ के करते हैं उसको वॉलंटरी एक्शन कहते हैं. जैसा रेजिंग हैंड, क्लैपिंग, लाफिंग, क्राइंग, okay, walking, so swimming, playing, dancing, these are the voluntary actions. तो ये एक्शंस को कंट्रोल करने वाला पार्ट है फोर ब्रेन. इट कंट्रोल टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटी लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस. इतने सारे चीज़ों को ये फोर ब्रेन कंट्रोल करता है. यानी बॉडी को अगर कोई पार्ट में कुछ चीज़ टच हो रही है तो वो उसका जो इम्पल्स है वो कहाँ जाएगा? फोर ब्रेन में. वहाँ पर इंटरप्रिटेशन होगा और हमको समझ जाएगा कि हमारे बॉडी को कुछ तो टच हो रहा है. हेयरिंग सेंस, स्मेल, साइट, टेस्ट, ईच थिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ फोर ब्रेन. देन नाउ विल सी द सेकेंड पार्ट इज द मिड ब्रेन. सेकेंड पार्ट क्या है? मिड ब्रेन.
इट कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, आइज एट्सेट्रा। तो सेकंड पार्ट जो ब्रेन का है उसको हम कह रहे हैं मिड ब्रेन। इसे ही दूसरा नाम है मेसेनसेफेलॉन, क्योंकि ये हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है, इट कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमारे बॉडी की जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, द एक्शन विच आर नॉट अंडर अवर विल पावर कंट्रोल, उसको हम कहते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शन। ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, swallowing food, blinking of eyelid, the movement of the alimentary canal, esophagus, stomach, movement of the kidney, ये सब इनवॉलेंटरी एक्शन है। मूवमेंट ऑफ द हार्ट, तो ये सारे इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करने का काम है मिड ब्रेन का। इसके अलावा इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड आइज। अब रिफ्लेक्स मूवमेंट किसे कहते हैं? यहाँ पे कंसेप्ट आ गया इनवॉलेंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। इनवॉलेंटरी एक्शन आपको समझ में आ गया क्या है। अब रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या है? द मूवमेंट और द एक्शन विच वी आर डूइंग वेरी फास्ट विदाउट थिंकिंग एनीथिंग इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो एक्शन अनकॉन्शियसली होते हैं, विदाउट थिंकिंग होते हैं, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे आँख में कुछ कचरा जा रहा है, तो सडनली आवर आईलिड स्टार्ट ब्लिंकिंग, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। इफ वी फील समथिंग इज teasing to our hand, something is touching to our leg, we are taking suddenly the leg back। तो हेड का, नेक का, आइज का जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिड ब्रेन। नेक्स्ट है हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो पीछे वाला पार्ट होता है, ये दैट इज कॉल्ड एज हाइंड ब्रेन। सो हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सेरिबेलम, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पार्ट है पॉन्स वेरोलाए और पॉन्स, और तीसरा पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब सेरिबेलम का फंक्शन है कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। तो हमारे बॉडी का मूवमेंट, बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करने का काम है सेरिबेलम का। हाथ पैर हिलाना, चलना, ये सेरिबेलम के कंट्रोल में है। अगर सेरिबेलम को कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमारे बॉडी मूवमेंट को भी प्रॉब्लम होगा। इट विल अफेक्ट आवर बॉडी मूवमेंट। सम टाइम हम देखते हैं कि एक्सीडेंट में अगर ये वाले ब्रेन पार्ट को मार लग गए तो बॉडी मूवमेंट वो हो जाते हैं। देन बैलेंस एंड पोस्चर। पॉन्स कंट्रोल रेस्पिरेशन। पॉन्स वाला जो पार्ट है हैंड ब्रेन का, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। देन मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, देन swallowing, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग एट्सेट्रा। ये सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम है मेडुला ऑब्लोंगेटा का। तो इन दिस वे हाइंड ब्रेन में 3 पार्ट है, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम का फंक्शन है मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना, बॉडी को बैलेंस करना, और पोस्चर यानी सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजीशन नॉर्मल रहना। पॉन्स का काम है कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन, और मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है इट कंट्रोल हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, swallowing, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग। ये सारे इनवॉल्यूंटरी एक्शंस हैं। ओके, सो नाउ विल चेक दिस पार्ट्स इन द डायग्राम। अब अभी तक मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो थेरोटिकल एक्सप्लेनेशन था। अब यहाँ पर इस डायग्राम में हम ह्यूमन ब्रेन का सारे पार्ट्स को देखेंगे। अभी देखो, ये पार्ट्स है ह्यूमन ब्रेन के। पहले वाला जो पार्ट है ये है फ्रंट पार्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज फोर ब्रेन, प्रोजेंसिफेलॉन। उसका ये फ्रंटल लोब है। उसके बाद में ये बैक वाला पार्ट है मिड ब्रेन, ये वाला, और ये पॉन्स है, और ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, ब्रेन स्टेम, क्योंकि उसके ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा स्टैंडिंग होता है। अब यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा है, और यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा ख़त्म होने के बाद ये स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है। ये है सेरिबेलम और ये है लोब। तो ये जो मेजर पार्ट है ब्रेन का, दिस मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नोन एज सेरेब्रम, फोर ब्रेन। ये फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ये सब फोर ब्रेन के पार्ट है जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में
ये जो नीचे वाला पार्ट है सेरिबेलम वाला, ये आएगा हैंड ब्रेन में, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, और उसके पीछे वाला पार्ट है मिड ब्रेन का। अभी अगर हम दूसरे डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर ये इनर पार्ट भी हमको देखने को मिलेगा। सो हेयर यू कैन क्लियरली सी द स्ट्रक्चर। ये वाला जो ग्रे कलर का बिगर पार्ट है, ये पार्ट है फोर ब्रेन सेरिब्रम। उसमें ये जो इनसाइड इनवर्डली ग्रूव्स है, उसके वजह से फोल्डिंग्स होते हैं ब्रेन में, एंड दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन एंड फिट दैट बिग ब्रेन इनटू लेस प्लेस। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन, और ये ग्रे लाइट ग्रीन कलर का जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज पॉन्स, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं सेरिबेलम, जिसे हम स्मॉल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा मगज इन हिंदी। अगर यहाँ पर किसी की हमने यहाँ पर जोर से मार दिया तो पर्सन कैन बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाता है आदमी, बिकॉज इट कंट्रोल द बॉडी मूवमेंट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज स्पाइनल कॉर्ड। तो पहले वाला पार्ट हमने देखा था नर्व, दूसरा पार्ट हमने देखा था ब्रेन, और तीसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। सो द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम द ब्रेन एंड एक्सटेंड टू द वर्टेब्रल कॉलम। कहाँ से शुरुआत होती है स्पाइनल कॉर्ड की? यह शुरुआत होती है इसकी ब्रेन से। जहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा ख़त्म होता है वहाँ से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नीचे उतरता है, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, एंड दैट स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा through the vertebral column, throughout the vertebral column, and it come up to the lumbar region. Now this spinal cord, हमने स्पाइनल नर्व्स की स्टडी करते टाइम देखा कि दो टाइप के नर्व्स है, डिपेंडिंग अपॉन द ओरिजिन, कहाँ से नर्व्स निकलते हैं इसके बिना पर नर्व्स के दो टाइप है। द नर्व्स विच आर डायरेक्टली कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन, दे आर कॉल्ड एज cranial nerves, and the nerves which are इमर्जिंग आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड दैट आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। तो ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इसमें टोटल 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड से नर्व्स निकलेंगे, एंड हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? 31 पेयर्स आर देयर, 31 पेयर्स आर देयर। नाउ इट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वायरी स्ट्रक्चर, वायर के जैसा होता है, जैसा हमारा इलेक्ट्रिक का वायर होता है, बोर्ड में से लेके हम लाइट तक उसको फैन तक कनेक्ट करते हैं, वैसे ही वायरी स्ट्रक्चर होता है जो लुम्बार रीजन से ब्रेन को कनेक्ट होता है, और जो नर्व्स है वो स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को कनेक्ट होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो प्रोटेक्शन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से पास हो रहा है, इट इज़ पासेस थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम। तो दोनों साइड में बैकबोन है और बीच में की जो कैनल है उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, एंड इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय दैट बैकबोन, एंड इनसाइड दैट देयर इज अ कैविटी, एंड इनसाइड दैट कैविटी अ फ्लूइड इज फील्ड दैट इज कॉल्ड ए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कंटिन्यू होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। तो इस तरह से ये वायरी ब्रांच को भी क्या है, प्रोटेक्शन है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन। Now what is the function of this spinal cord? It carries message to and fro from the brain. इसका काम है, अब ये इधर हमारी स्पाइनल नर्व है और ये नर्व बॉडी पार्ट को कनेक्टेड है। तो ये नर्व क्या करेंगी, सेंसरी नर्व बॉडी पार्ट से सिग्नल लेके आएंगी और स्पाइनल कॉर्ड को देंगी। अब स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है कि ये सिग्नल को, ये सेंस इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचाना, ब्रेन में जाने के बाद वो इम्पल्स पर इंटरप्रिटेशन होगा और क्या एक्शन लेना है ये ब्रेन डिसाइड करेगा। डिसाइड करने के बाद ब्रेन उसको मैसेज में कन्वर्ट करेगा और वो मैसेज वापस आएगा स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर नर्व उसे रिसेप्टर ऑर्गन तक, वो इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाएगी। तो इस तरह से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कोऑर्डिनेटर का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। इट मीडिएट बिटवीन द नर्व्स एंड द ब्रेन।
ब्रेन और नर्व्स के बीच में मीडिएटर का काम करता है, कोऑर्डिनेटर का काम करता है। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसके दो मेन फंक्शन हैं, इट कैरी मैसेज टू एंड फ्रो फ्रॉम द ब्रेन, एंड सेकेंड फंक्शन इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं, ये एक सेपरेट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो हम अगले आने वाले हमारे वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको सिर्फ उसका मीनिंग समझ लेना है। रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स द सडन एक्शन, द सडन non-conscious action taken by a body in response to certain stimulus is known as reflex action। तो जो एक्शन हम सडन क्विकली लेते हैं विदाउट थिंकिंग, वो एक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ऐसे एक्शंस को कंट्रोल करने का काम है स्पाइनल कॉर्ड का, यानी स्पाइनल कॉर्ड भी हमारा सेकेंड कंट्रोलिंग सेंटर है। फर्स्ट और चीफ मेन कंट्रोलिंग सेंटर है ब्रेन, और सब कंट्रोलिंग सेंटर है स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह से इस डायग्राम में आप डिटेल देख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगाटा खत्म होता है येलो वाला, और स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। अब यहाँ पर अगर इसको आप मैक्सिमाइज करके देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8। क्या ये C मीन्स सर्वाइकल, चेस्ट रीजन, वर्टेब्रा। तो ये 8 वर्टेब्राज है सर्वाइकल रीजन में। बाद में ये लुम्बार रीजन आता है, थोरासिक रीजन आता है, T1, T2, T3, T4, T5, ये आएगा थोरासिक रीजन, और बाद में ये लुम्बार रीजन आएगा। तो कहाँ तक है ये लुम्बार, और सैक्रल है लास्ट में। तो सैक्रल वर्टेब्रा तक ये यहाँ तक आएगा, लुम्बार रीजन तक। S1, ये जो येलो कलर का पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। So in this way spinal cord start from what? It is start from medulla oblongata and run up to the lumbar region in sacral nerves। So यहाँ तक आएगा lumbar region तक। So this is all about human nervous system। आज हमारा इस वीडियो लेक्चर में ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। हमने पहले वाले वीडियो लेक्चर में नर्व्स की स्टडी किए थे, और ये वीडियो लेक्चर में हमने दो इंपॉर्टेंट पार्ट नर्वस सिस्टम की स्टडी की है, एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। सो आई होप ऑल द डाउट्स एंड कंसेप्ट रिलेटेड विद दिस ह्यूमन नर्वस सिस्टम मस्ट बी क्लियर विथ यू, एंड फॉर फर्दर मोर डिटेल्स अबाउट द डिफरेंट पार्ट that is the reflex action, you can follow my YouTube channel, like it, subscribe it, and try to follow my channel so that regularly you will get all the video lectures from my site. So for today we'll stop here, and I hope this will definitely help you to clear all the doubts of this chapter.